एक अधूरी चिट्ठी और वो पुराना स्वेटर। शहर की भीड़भाड़ से दूर एक पुराने जर्जर मकान की बालकनी में बैठकर माधव जी हर शाम ढलते सूरज को देखते थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी प्रतीक्षा रहती थी। पास ही की कुर्सी पर एक ऊन का गोला और आधी बुनी हुई नीली जर्सी रखी रहती थी। माधव जी की पत्नी शारदा को गुजरे 5 साल हो गए थे, लेकिन माधव जी के लिए वक्त जैसे उसी दिन थम गया था। शारदा अक्सर कहती थी, माधव तुम अपनी दवाइयाँ भूल जाते हो, मेरे बाद तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? और माधव हमेशा हंसकर टाल देते थे, तुम कहीं जा थोड़ी रही हो। वो एक शाम, एक दिन माधव जी अपनी अलमारी साफ कर रहे थे। अचानक उनके हाथ एक पुरानी डायरी लगी। डायरी के पन्नों के बीच एक लिफाफा दबा हुआ था, जिस पर लिखा था, माधव के लिए जब मैं न रहूं। माधव जी के हाथ कांपने लगे। उन्होंने धुंधली आंखों से उस पत्र को पढ़ना शुरू किया। मेरे प्रिय माधव, मुझे पता है जब तुम ये पढ़ रहे होगे, तुम बालकनी में अकेले बैठे होगे और चाय ठंडी हो रही होगी। तुम हमेशा अपनी चाय भूल जाते हो ना? माधव, मैं जानती हूँ तुम्हें मुझसे बहुत शिकायतें होंगी कि मैं बिना बताए चली गई, लेकिन सच तो ये है कि मैं कभी गई ही नहीं। मैं उस नीले स्वेटर के हर धागे में हूँ जो मैंने तुम्हारे लिए अधूरा छोड़ दिया था। उसे पूरा पहनना, क्योंकि तुम्हें ठंड बहुत जल्दी लगती है। यादों का सिलसिला। माधव जी का गला भर आया। उन्हें याद आया कि शारदा अपनी बीमारी के आखिरी दिनों में भी बड़ी शिद्दत से वो स्वेटर बुन रही थी। वे चिल्लाए थे उस पर, तारांकन शारदा, ये सब छोड़ो और आराम करो। शारदा बस मुस्कुराई थी और कहा था, तारांकन ये धागे नहीं है माधव, ये मेरी दुआएं हैं। जब हवा चलेगी तो ये तुम्हें मेरी यादों की गर्माहट देंगे। चिट्ठी में आगे लिखा था, जिंदगी खत्म नहीं होती माधव, बस रूप बदल लेती है। हमारे बेटे को कभी ये मत महसूस होने देना कि उसकी माँ चली गई। तुम उसकी पसंद की वही खीर बनाना जो मैं बनाती थी, भले ही उसमें चीनी थोड़ी कम हो, पर प्यार पूरा डालना। एहसास की नमी। माधव जी ने डायरी सीने से लगा ली। उन्हें महसूस हुआ कि कमरे की हवा में आज भी शारदा के हाथ की बनी इलायची वाली चाय की खुशबू है। उन्होंने महसूस किया कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है। प्यार तो उस एहसास का नाम है जो इंसान के जाने के बाद भी उसे आपकी सांसों में जिंदा रखता है। उस शाम माधव जी ने पहली बार अपनी चाय ठंडी नहीं होने दी। उन्होंने वो अधूरा नीला स्वेटर उठाया और कांपते हाथों से उसे बुनना शुरू किया। हर फंदा एक याद था, हर धागा एक वादा। खामोशियां भी बोलती हैं, बस सुनने वाला चाहिए। अगर आपकी कहानी दिल को छू लेने वाली है तो ये तरीका सबसे अच्छा काम करता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है तो इस परिवार का हिस्सा जरूर बने। ऐसी ही और जज्बाती कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।